पिछले वीडियो में हमने फूल के 4 हिस्सों पर बात किए थे। एक प्यालाई गुल, ताज गुल, नरकोट और मादा कोट। आज इन्हीं 4 हिस्सों को हम तफसील से पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले है प्यालाई गुल। फूल में सबसे बैरूनी जानिब मौजूद रहता। अगर हम फूल को बनाएंगे तो आमतौर पर इसी को पहले बनाते हैं। ये सबसे बैरूनी हल्का है। इसमें मुख्तलिफ इकाइयां रहती, जैसा आपको यहाँ पर नजर आ रही, 1, 2, 3 और पीछी साइड में और 2 है। ये इसकी अन्य खड़ियां हैं। मतलब प्याले गुल में कई अनखड़ियां मौजूद रहती। अब रहा सवाल इसका काम। चूंकि ये फूल में सबसे बैरूनी जानिब रहता, इसलिए तमाम हलकों को एक दूसरे से बांधने का काम करता और अंदर के हिस्सों की हिफाजत भी करता। अगर आप कोई फूल को निकाल कर देखेंगे तो ये हिस्सा हमेशा हरा रहता, और हरा होना यानी सब्ज मायना का मौजूद होना, और सब्ज मायने की मौजूदगी की वजह से ये शुआई तरकीब करता यानी गिजा तैयार करता। ये है प्याले गुल। उसके बाद दूसरा हिस्सा है ताज गुल। प्यालाई गुल के अंदर दूसरे नंबर का हिस्सा जो फूल में मौजूद रहता वो ताज गुल कहलाता, और ये हिस्सा आमतौर पर फूल का सबसे खूबसूरत हिस्सा कहलाता। ये रंगीन रहता। कुछ फूलों में गुलाबी, पीला, जामनी, नारंगी, इस तरह से ये शोख कलर का रहता, और साथ ही साथ इसमें खुशबू भी मौजूद रहती। खुशबू असल में इसलिए मौजूद रहती ताकि कीड़े मकोड़ों को ये अपनी जानिब कशिश करे, अट्रैक्ट करे, ताकि ज़ेरगी में मदद हो। ज़ेरगी को जब हम पढ़ेंगे उस वक्त ये ज़ेरगी को हम तफसील से पढ़ेंगे। तो ये ताजगुल है। इसमें आमतौर पर खुशबू रहती। ये बहुत खूबसूरत और शोख रंग का रहता ताकि कीड़े मकोड़े इसकी जानिब रागिब हों। और अंदर के जो 2 हिस्से हैं, एक नरकोट और उसके अंदर मादा कोट, ये अंदर की हिस्सों की हिफाजत भी करता। तो 2 हिस्से हमने पढ़ लिए, एक प्याला गुल और दूसरे ताज गुल। अब हमको पढ़ने का है तीसरा हिस्सा, नरकोट। ये फूल का तीसरे नंबर का हिस्सा है, और ये फूल का जरूरी हिस्सा है, क्योंकि इसके बगैर फूल तौलीद नहीं कर सकता। क्योंकि जिनसी तौलीद के लिए जो नर जाजों की जरूरत पड़ती, वो नर जाजे नरकोट ही तैयार करता। तो अगर आप नरकोट को अलग निकाल कर देखें, यह है इसका जर तार। आप इसको आम जबान में डंठल भी बोल सकते। और यह इसका बजरेदान। ये जो बजरेदान है, यही इसका असल में जरखेज हिस्सा है। अब बजरेदान को अगर आप ऊपर से देखेंगे तो वहां पर आपको महसूस होगा कि हर बजरेदान में 2 लोब रहते। ये एक लोब, ये दूसरा लोब, और हर लोब में 2 थैलियां मौजूद रहती, 2 जोफ मौजूद रहती। इसमें 2 जोफ, इसमें 2 जोफ, यानी एक बजरेदान में कुल 4 जोफ मौजूद रहती। और हर जोफ या हर थैली में बजरे, या आप इसको जीरे भी बोल सकते, जीरे तैयार होते। और जीरे ही
मुस्तकबिल में नर ज़्वाजा तैयार करते। हर ज़ीरा मुस्तकबिल में 2 नर ज़्वाजे तैयार करता। तो ये है नरकोट, जो तौलीद के लिए नर ज़्वाजा तैयार करता है। इसके बाद हमको फूल का आखिरी हिस्सा पढ़ने का है, मादा कोट। मादा कोट फूल का सबसे ज्यादा अंदरूनी हिस्सा रहता है। उसका पोजीशन अगर फूल में देखे तो यहाँ पर है। इसको मैं बाहर करके बनाता। हर मादा कोट के 3 हिस्से रहते। एक ऊपर का हिस्सा, ये कलगी कहलाता। दरमियान का हिस्सा, मतलब ये यहां से तो यहां तक, ये कहलाता नाइबुल। इंग्लिश में इसको स्टाइल कहा जाता। और नीचे का ये जो गोल हिस्सा है, ये कहलाता बैजदान। और एक बैजदान गोल रहता और इसके अंदर बैजे रहते। एक बैजदान में एक बैजा भी हो सकता और कई बैजे भी हो सकते। और हर बैजे में, अगर आप एक बैजे की बात करें तो हर बैजे में एक थैली रहती। इसको बोलते जुनैनी थैली। इसको हम आगे के पीरियड में तफसील से पढ़ेंगे। और ये जुनैनी थैली में ही मादा ज़्वाजा रहता, जो जिनसी तौलीद के लिए जरूरी है। और जिनसी तौलीद मादा ज़्वाजे के बगैर नहीं हो सकती, इसलिए मादा कोट भी नरकोट की तरह फूल का जरूरी हिस्सा या लाजमी हिस्सा कहलाता। तो आज हमने पढ़े फूल के 4 हिस्से, प्याले गुल, ताज गुल, नरकोट और मादा कोट, इनके मुख्तलिफ हिस्से और इनके काम।